मुझे कहते हुए गर्व है, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार, येदियुरप्पा जी बैठे, बोम्मई जी बैठे यहाँ पे, हमने धर्मांतरण के खिलाफ कानून बना दिया। लोभ, लालच, भय, प्रलोभन से कर्नाटक की धरती पर भी धर्म परिवर्तन नहीं हो सकता। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया था? इस विधेयक का विरोध किया था। जब विधेयक लेके आए, गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाओ, मैं बधाई देता हूं कर्नाटक की भाजपा सरकार को, आपने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया और कांग्रेस ने उस प्रतिबंध का भी विरोध करने का पाप किया। सिद्धरमैया जी, आपको जवाब देना पड़ेगा। पीएफआई जो आतंकवादी गतिविधियां पूरे देश में फैला रही थी, आतंकवाद बढ़ा रही थी, कौन ने पीएफआई के लोगों को संरक्षण दिया था? पीएफआई को भी संरक्षण देने वाले कोई थे तो कर्नाटक की धरती पर सिद्धरमैया जैसे लोग थे। लेकिन आज गर्व है, पीएफआई पर प्रतिबंध पूरे देश में लगा दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी का साफ कहना है, न्याय सबको लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया है कि हम अपनी तरफ से किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने अगर हमें छेड़ा तो उसे हम किसी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। ये आतंक फैलाने वाले, गुंडागर्दी करने वाले, देश के साथ गद्दारी करने वाले कोई भी हो मेरे बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के राज में छोड़े नहीं जाएंगे। और जब पूरे देश में अब पीएफआई पर प्रतिबंध लगाए, जहां भी देश विरोधी गतिविधियों की, जहां भी देश के खिलाफ गतिविधियां होगी, वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुचलने का काम करेगी। और इसलिए मध्य प्रदेश में भी इस तरह की गड़बड़ करने वाले लोगों के घरों पे बुलडोजर चला दिए जाते हैं। देश के दुश्मन किसी भी कीमत पर नहीं छोड़े जाएंगे। लेकिन आतंकवाद को प्रश्रय देने वाली अगर कोई पार्टी है तो वो है केवल कांग्रेस। और इसलिए मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैं आपके लिए निवेदन करने आया हूं मध्य प्रदेश की धरती से कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर्नाटक में बोम्मई जी के नेतृत्व में जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। हमारे येदियुरप्पा जी ने जिन योजनाओं को प्रारंभ किया था उनको और आगे बढ़ाने का काम किया है, तो बसवराज बोम्मई जी ने किया है। मैं उनको बधाई देता हूं, भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक इकाई को बधाई देता हूं। डबल इंजन की सरकार, एक तरफ मोदी जी प्रधानमंत्री है तो वहां से भी कल्याणकारी योजनाओं के लिए पैसा आता है, और यह बोम्मई जी कर्नाटक के मुख्यमंत्री है। ये डबल इंजन की सरकार कर्नाटक को आगे बढ़ाने के काम में जुटी हुई है। ओबीसी के बहनों और भाइयों, आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि आप सबका प्यार और आशीर्वाद आने वाले चुनाव में कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को मिले, कमल के फूल की बटन दबे और भारी बहुमत से फिर कर्नाटक की धरती पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। यह अपील करने मैं मध्य प्रदेश की धरती से आपके बीच आया हूं। इतने बड़े सम्मेलन के समावेश के लिए मैं ओबीसी मोर्चा कर्नाटक को बधाई देता हूं और फिर आपसे कहना चाहता हूं, आपका उत्साह देख के मुझे कोई संदेह नहीं है कि कर्नाटक में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बोलिए बनेगी, तो जोर से बताइए बनेगी, और जोर से बताइए बनेगी। कर्नाटक में भी बनेगी और 2024 में मोदी जी फिर तीसरी बार भारत के मुख्यमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री होंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ एक बार फिर जोर से बोलिए, भारत माता की। दिल्ली तक आवाज जाना चाहिए, मोदी जी तक, और पदयात्रा वाले भी सुन लें, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। ಧನ್ಯವಾದಗಳು। ಈಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುಗಳು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತಹ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿರವರು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಯ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕನಸನ್ನು ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿರುವ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿರವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ.